तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल। देखिए, जो आपके हाई स्कूल का मॉडल पेपर है ना, पूरा हम उसका सोल्यूशन आपको हाई स्कूल की कॉपी पर आपको उसका सोल्यूशन बताने का प्रयास कर रहे हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे हाई स्कूल इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है 817 AJ, ठीक है ना, उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़ जाइए अच्छी तरीके से और इस मॉडल पेपर को पूरा अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है ना। आपके लिए देखिए, जो बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी अभी नए आए हैं वो अच्छी तरीके से समझ लेंगे, आपको भी अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश 817 AJ की बात करेंगे। ठीक है ना। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। ठीक। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, परिचित्रित का मतलब जैसे आप 2023 या 2024 में पेपर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से छिद्रित हुआ क्या मिलेगा, 2024 मिलेगा। ठीक है ना। क्या मिलेगा, 2024 मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको बस इतना देखना है। और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में, यहाँ पर अनुक्रमांक शब्दों में आपको डालना है। विषय इंग्लिश, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 817 AJ। ठीक है ना। ये आपके लिए है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाए और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं वो चैनल तुरंत शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना। तो आप सभी लोग घबराइए नहीं, क्योंकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा और समझाया भी जाएगा। ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इंग्लिश की बात करेंगे, विषय इंग्लिश। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन लिखा भी हुआ है। ठीक है ना। और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से इसी तरीके से कॉपी को लिखना होगा, अच्छी तरीके से राइटिंग बैठा करके। ठीक है ना। राइटिंग बना करके, कि नहीं आप जैसा मन हो वैसा लिख दे रहे हैं, ऐसा का नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए सेक्शन A की बात करेंगे, रीडिंग की बात करेंगे। ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। मतलब इस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आपको देना है। ठीक है ना। सेक्शन A की बात करें, क्वेश्चन नंबर A की बात करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है ना। तो व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हम सक्सेस को कैसे पाना चाहिए, क्या हमें सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑल सक्सेस, इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। मतलब आपको ट्राई करते रहना चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे, अन्यथा सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये पैसेज का सारा चीज़ है। पैसेज में हम आपको सॉल्व करना तरीका बताए थे कि पैसेज कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक। अगला देखेंगे, सेक्शन A की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर B की बात करेंगे। तो व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। यानी कैसे, किस प्रकार के जीवन के लोग जो वर्ल्ड लीड, संसार को क्या करते हैं, लीड करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लिव्स, दे डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट। मतलब वे एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं करते हैं। जो चाहते हैं कि हम दूसरे को लीड करें, संसार को लीड करें,
तो वो भी अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं। फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है? डिमोलिश। क्या हो जाएगा? डिमोलिश। ठीक है ना। फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिग्रेसफुल। क्या हो जाएगा? डिग्रेसफुल। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑनरेबल। क्या हो जाएगा? ऑनरेबल। ठीक है ना। चलिए सेक्शन 1 के डी की बात करेंगे, आंसर नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। राइटिंग यहाँ पर आता है। ठीक है ना। राइटिंग में आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। मतलब अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, जिसमें उसमें डिमांड किया हुआ है कि आप एक बुक परचेज करेंगे। क्या करेंगे? एक बुक परचेज करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए लेटर कैसे लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड पापा। क्या? रिस्पेक्टेड पापा। यहाँ फादर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसा आप चाहिए। जो देखिए सम्मानजनक शब्द आपको पहले लिखने होते हैं, तो आपको जैसे सम्मान देना है आप उनको सम्मान दे सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी। ठीक है ना। स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेल। मेरी जो पढ़ाई है, ठीक है ना, जो अच्छी चल रही है। माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एट हैंड। ठीक है ना। तो मेरा एनुअल एग्जामिनेशन पास में ही है। आई एम नीड टू 1500 एज आई हैव टू परचेज सम इम्पोर्टेंट बुक्स एंड मेक अदर पेमेंट। मतलब कि मुझे 1500 रुपये की आवश्यकता है। ठीक है ना, मुझे बुक्स खरीदने और अदर भी जो हमारे खर्चे हैं वो भी इनको देना है। ठीक है ना। काइंडली सेंड अ सम ऑफ 1500 रुपीज़ बी। ठीक है ना, एट योर अर्लीस्ट। ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है और आपके लिए एकदम बेहतरीन से अच्छी तरीके से आप लिख लेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे योर लवली सन। यहाँ पे आपको डाल देना है नाम, उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कर देना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है एकदम बेहतरीन तरीके से, 2 पेज में अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जगह नहीं छोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे जो आपने जगह यहाँ पे ले लिया है, तो आप कोशिश करिएगा एक ही पेज में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप लिखने का प्रयास करिएगा। सेक्शन बी की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। तो राइट अ रिपोर्ट एन इंडिपेंडेंस डे celebration in your school in about 60 to 80 words on the basic of the hint given below। ठीक है ना। यहाँ पर क्या करा है? डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, फ्लैग हाइस्टिंग सेरेमनी, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम। और यहाँ पर क्या करा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कर्सिंग कल्चर प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल स्पीच, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ स्वीट्स। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आपको इंडिपेंडेंस में, कुल मिलाकर इंडिपेंडेंस पर आपको क्या लिखना है? एक ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट तैयार करनी है। यानी आर्टिकल भी कर सकते हैं इसको, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आप समझें। ठीक है ना। या रिपोर्ट भी तैयार करना कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें अभी तक आपने आप 10 या तो आपको पढ़ते हुए स्कूल में 10 साल या 12 साल हो गए हैं, तो आपको जो समझ में आता है कि स्कूल में ये चीज़ें होती हैं, ऐसे होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बेहतर से बेहतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी में देखिए, माई स्कूल नेम इज़ नेशनल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। इट इज़ यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है। ठीक है ना। एड्रेस लिखना है और अपने स्कूल के बारे में, आप स्कूल का कहाँ है, किस राज्य में पढ़ता है, आपके स्कूल में कितनी कक्षाएं हैं, कितने टीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें लिखना है। और जो एंथम होता है कब होता है, कितने समय में होता है, तो सारी चीज़ों का यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना होगा, एक रिपोर्ट तैयार कर देनी है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है।
सेक्शन सी की बात करेंगे, ग्रामर की बात करेंगे। देखिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप आ गए हैं तो आप छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है ना। अगर आप छोड़कर चले जाएंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको एकदम लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ मिलने वाला है, सरप्राइज़ भी आप लोग लेकर जाइएगा, ठीक है ना। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करेक्ट आंसर को यानी कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का सही ऑप्शन को चूज़ करिए और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है ना। द यंग बॉय, ठीक है ना, रन अवे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव फाइंड करना है। तो देखिए जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर जो लड़का है, लड़के की विशेषता क्या है, वह यंग है, जवान है। तो यहाँ पर उसकी विशेषता क्या हो जाएगी, यंग, ठीक है ना। इसका विशेषण एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, यंग। रामू वाज वेरी लेबरियस, आइडेंटिफाई द वर्ड, ठीक है ना। इसमें वर्ब को आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, वास, ठीक है ना। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंज इज, इसका नाउन का जो स्ट्रेंज का नाउन क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, ठीक है ना। चलिए, ही इज़ ईगर नो हिज रिजल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू, ही इज़, ठीक है ना। आइदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको यहाँ पर टू लगाना होगा, ठीक है ना। ई नंबर की बात करेंगे। सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। चूज़ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, ठीक है ना। ब्रैकेट में आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पर रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, ठीक है ना। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, रेखा सजेस्टेड मी टू बिहेव प्रॉपरली, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। शीला राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव्स, ठीक है ना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है ना। शीला एक लेटर लिख रही है, किसके लिए, छुट्टी के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटेन फॉर लीव बाय शीला। तो इस तरीके से आप इसको बना देना है। पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेन यू आर नेसेसरी। तो क्या हो जाएगा, रीटा सेड टू रेखा हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, ठीक है ना। इस तरीके से बना देना है इसको। अगला देखते हैं। फ्रेम अ करेक्ट वर्ड सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स ही लॉट अ मनी ऑफ, ठीक है ना, ये बारोड मी फ्रॉम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ही बारोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रेम मी, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं इसका कंप्लीट करना है, तो क्या हो जाएगा, करेज, ठीक है ना, COURAGE, करेज। करेज मीन्स क्या होता है, साहस, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए हमारा मोटिव क्या है यहाँ पर बताने का, कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मॉडल पेपर को बताना। मतलब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार इंग्लिश में हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमें कैसे करना है, हमें कॉपी कैसे कर लिखना है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आज पता चल रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को करना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझते चलिए, सारी चीज़ों को समझाते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ट्रांसलेट करना है यहाँ पर। तो आजकल खेती भी एक प्रकार का क्या है, व्यवसाय है। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो नाउ अडेज, आजकल फार्मिंग इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक। उसके बाद इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। तो फॉर दिस फार्मर्स हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं, किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। तो फार्मर्स वर्क एंड द फील्ड डे एंड नाइट, ठीक। उसके बाद लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो अबाउट 18% ऑफ द फार्मर्स लिव इन पुअर्टी, गरीबी में रहते हैं। आगे चलते हैं। हम सबको किसानों से पर्याप्त सहायता करनी चाहिए, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। तो वी आल शुड गिव एडेक्वेट
हेल्प टू द फार्मर्स। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन डी की बात करें, लिटरेचर की बात करेंगे। तो आपको पैसेज को पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए आंसर्स को करना है। तो मतलब आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा जिसमें से आपको क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से छांट कर करना होगा। ठीक है ना। तो हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज, देखिए यहाँ पे प्रोज कहा गया, प्रोज में आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रोज में, ठीक है ना, प्रोज का है। ठीक है ना। तो हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। ठीक है ना। तो आई एम नॉट फ्री व्हेन माई पर्सनल फ्रीडम इज टेकन फॉर फ्रॉम मी। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा हु आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है ना। तो द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर अलाइक और रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब इसका 60 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। तो हाउ डिड द हेल स्टेशंस हाउ डिड द हेल स्टोन्स इफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो। जो हेल स्टोन्स था वो लेंचो के खेतों को किस प्रकार प्रभावित किया, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको भी कर देना है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सभी को अच्छी तरीके से समझना होगा। सेक्शन डी के नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला देखेंगे, क्वेश्चन अबाउट 20 वर्ड्स ईच, आपको 20 वर्ड में लिखना होगा। तो वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन द स्पेशल ओकेशंस। ठीक है ना। व्हाट इज अ कैरी फार्मर्स फ्री। ठीक है, आपको कर देना। सेक्शन डी के 10वें नंबर की बात करेंगे। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें मैचिंग आपका आएगा। नो लॉन्गर का नो मोर, सोसाइबेबल का क्या हो जाएगा फ्रेंडली, सोशेबल का क्या हो जाएगा फ्रेंडली, अवॉर्डेड का क्या हो जाएगा गेव। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। ठीक है ना। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रेस नियर द वाटर हेल वेयर पंप डियर पास। ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। वेयर डिड टाइगर वार्ड फॉर हिज प्रे। ठीक है ना। ये आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट आउट रिमेनिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ग्रास पास। ठीक है ना। सेक्शन डी की बात करेंगे। राइट अ 4 लाइन्स पोएम गिवन अ योर टेक्स्ट बुक, मतलब अपने टेक्स्ट बुक से 4 लाइन की कोई कविता लिखिए। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रेम अ होम लॉक ट्री। ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको किससे क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके लिए है सप्लीमेंट्री से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको 25 वर्ड में लिखना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ठीक है ना। और ट्री यहाँ पर थोड़ा है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिकी। व्हाट काइंड ऑफ थीप हरी सिंह वाज। ठीक है ना। अब एक देखिए आपके लिए 60 शब्दों में लिखना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट रोल डिड, ठीक है ना, ब्राइट एंड मदर प्ले इन मेकिंग हिम साइंटिस्ट। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। मथिल्डा बारोड, यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी के बी की बात करें, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इब्राइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको देख लेना है। ठीक है ना। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा है। तो ग्रेजुएटेड है क्या, ग्रेजुएटेड फ्रॉम। ठीक है ना। लामलांस एल्डेस्ट डॉटर वाज। ठीक है ना। तो ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल देखिए हमारा मोटिव क्या था कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको करना है, कॉपी कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ों को इसमें हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।